we go. Hello students, today we are back. My name is Hardeep Singh. Today जो है आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं जो पूरे साल आपने पढ़ा है. पूरा साल कम से कम अपन ने 8 चैप्टर्स मैथ्स 1 में पढ़े हैं 12वीं के. तो वो चैप्टर पूरे तो होंगे नहीं एक साथ. सो विल बी हैविंग अ क्विक रिवीजन कंटेंट वाइज, कंसेप्ट वाइज कि क्या क्या था उस चैप्टर में, ताकि आप ये 1 घंटा देखें तो आपका पूरे साल का एक रिवीजन हो जाए. करेक्ट. सो दैट रिवीजन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिफोर एग्जामिनेशन. तो मतलब एग्जामिनेशन जाने से पहले अगर ये 1 घंटा वीडियो देख लिया, so trust me guys, you will be at par with the content. एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, समझ जाएगा instead of hugging up. Correct? Let's start with today's part बच्चों लोग. We're going to start 8 chapters थे. We'll be starting with the logic. Correct? Logic चालू कर लेते हैं बच्चों लोग. क्या आ जाएगा यहाँ पे? Mathematical logic. Correct? पहला चैप्टर था मैथमेटिकल लॉजिक. इसमें फर्स्ट जो पार्ट था दैट इज नथिंग बट इज योर ग्रामर. ग्रामर का पार्ट है पूरा बच्चों लोग इस चैप्टर में, जिसमें 4 टाइप से सेंटेंसेस आ जाते थे, विच इज असर्टिव, करेक्ट, इंटरोगेटिव, करेक्ट, एक्सक्लेमेटरी, और लास्ट आ जाएगा बच्चों लोग इंपेरेटिव. करेक्ट. द ओनली सेंटेंसेस इन द लॉजिक इज असर्टिव. करेक्ट. असर्टिव में भी कैसे है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आ जाएंगे. एक आ जाएगा आपका ओपन एंड देयर इज अ क्लोज्ड. करेक्ट. ओपन स्टेटमेंट, ही इज अ बॉय. अभी ही कौन, मुझे नहीं मालूम. सो दैट्स एन ओपन स्टेटमेंट. राम इज अ बॉय, क्लोज्ड सेंटेंस. तो ये जो क्लोज सेंटेंस होता है बच्चों लोग, इसका हम लोग सही या गलत निकाल सकते हैं कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट जो है वो सही है क्या नहीं, उसका हम लोग फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं. तो दिस इज अ क्लोज सेंटेंस. दैट मींस दिस इज द ओनली स्टेटमेंट इन द लॉजिक. रेस्ट स्टेटमेंट्स आर नॉट द स्टेटमेंट इन द लॉजिक, बिकॉज उसका सही गलत निकाल नहीं सकते. इंटरोगेटिव, क्वेश्चंस का भी सही गलत नहीं होता है. एक्सक्लेमेटरी, एक्सप्रेशंस, मेरे हिसाब से वो चीज सही है, उसके हिसाब से वो चीज गलत हो सकती है. सो दैट्स नॉट अ करेक्ट वैल्यू. नेक्स्ट इंपेरेटिव. इंपेरेटिव कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सब सारी चीजों का आपको फाइनल वैल्यूज नहीं मिलेगा. सो दैट मींस दीज आर नॉट द स्टेटमेंट इन द लॉजिक. करेक्ट. इसके बाद जो ये चैप्टर में था बच्चा लोग, वो था आपका 5 पांडव. 5 पांडव मतलब 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स. लेट्स चेक इट आउट बच्चा लोग. तो 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स देख लेते हैं बच्चा लोग. क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आ जाएगा आपका बच्चा लोग और, एंड, नॉट, implies and double implies. करेक्ट. ये सारे आपके आ जाएंगे. सो और इज नथिंग बट वाज योर बच्चे लोग और, एंड, नेगेशन, implies, double implies. अगर स्टेटमेंट की बात करें बच्चे लोग, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा? सपोज अपन और यूज कर रहे हैं, और ध्यान से सुनना बच्चे लोग, राम इज अ बॉय और सीता इज अ गर्ल. सपोज अपन पी जो है वो स्टेटमेंट ले लेते हैं, राम इज अ बॉय, और क्यू एक स्टेटमेंट ले लेते हैं बच्चे लोग, यहाँ पे आ जाएगा सीता इज अ गर्ल. तो अगर स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे तो सिंबॉलिकल फॉर्म कैसे आ जाएगा बच्चे लोग? राम इज अ बॉय और सीता इज अ गर्ल. और नेक्स्ट, राम इज अ बॉय एंड सीता इज अ गर्ल. एंड, करेक्ट. एक जो ये जो कनेक्टिव है नॉट, ये तुम्हारा हेल्पिंग कनेक्टिव है. हेल्पिंग कनेक्टिव बच्चों लोग मतलब क्या होगा यहाँ पे अपने को कि वो हेल्प करता है बाकी के कनेक्टिव्स को. कच्चा नींबू जैसा बोल सकते हो तुम लोग. एग्जाम्पल ये एक एक को लगेगा. करेक्ट. जैसे राम इज नॉट अ बॉय, राम इज नॉट अ बॉय आ जाएगा. करेक्ट. नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों लोग आपका इंप्लाइज. इफ राम इज अ बॉय then Sita is a girl. Correct. Next आएगा बच्चा लोग, राम is a boy. If Ram is a boy, then Sita girl. इसका आ जाएगा. इसका क्या आ जाएगा बच्चा लोग? If and only if connectives आ जाएगा. राम is a boy. If and only if Sita is a girl. तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चा लोग, इसका आपका और ही है, इसका एंड ही है, इसका नॉट डालना है. इम्प्लाइज में आ जाएगा बच्चा लोग इफ स्टेटमेंट
देन स्टेटमेंट। डबल इंप्लाइज में क्या आ जाएगा बच्चे लोग, स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट, ऐसे आ जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अपने को इसका ट्रुथ टेबल्स भी देखना है। ट्रुथ टेबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चे लोग, यहाँ पे चेक कर लेते हैं जरा। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल आपका आ जाएगा बच्चे लोग, यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका सपोज आपका P और Q स्टेटमेंट ले लेते हैं बच्चे लोग, जिसमें आपको 4 वैल्यूज याद करना पड़ता था, TT, करेक्ट, TF, FT और FF, उसके हिसाब से। तो अपन P और Q लिख लेते हैं, TT, TF, FT, FF, करेक्ट। अभी हर एक के हिसाब से अपन बच्चे लोग ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हमें आ जाएगा कि P क्या आ जाएगा बच्चे लोग, नेगेशन ऑफ P ले लेते हैं। नेगेशन ऑफ P मतलब बच्चे लोग सारे स्टेटमेंट्स उल्टे, तो यहाँ पे नॉट कवर हो जाएगा आपका, सारे स्टेटमेंट उल्टा। मतलब TT था, सही सही था, तो वो गलत गलत हो जाएगा। अगर गलत गलत है तो वो सही सही हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे लोग आपका P और Q। और में क्या होता है बच्चे लोग, और में आपका सिर्फ FF होता था, and we can say that all are T, करेक्ट। ये आपका आ जाएगा। एंड में P एंड Q में क्या आ जाएगा बच्चे लोग, सिर्फ TT होता है, सही 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 होता है, बाकी सब गलत होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे लोग, यहाँ पे T आपका आ जाएगा F F F F, तो ये आपके दो मेन, करेक्ट, दो मेन यहाँ पे। तो यहाँ पे F F F होता है, यहाँ पे आपका बच्चे लोग सिर्फ TT होता है। तो ये चीज याद रखनी है अपने को, P और एंड में। अभी आ जाएगा बच्चे लोग इम्प्लाइज। तो क्या आ जाएगा बच्चे लोग, यहाँ पे P इम्प्लाइज की, यहाँ पे एक कहानी आ जाएगी बच्चे लोग, ध्यान से सुनना है इसके बारे में। ये कहानी क्या है, ये कहानी है कि आपको सच बोल के झूठ नहीं बोलना है। आपने दोनों बार सच बोला, पहले सच बोला, बाद में भी सच बोला, चलेगा, कोई टेंशन नहीं, करेक्ट। पहले सच बोला पर बाद में झूठ बोल दिया, पकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे बच्चे लोग। पहले झूठ बोला पर बाद में सच बोल दिया ना, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम लोग ने बाद में दोनों बार गलत बोला तो भी चलेगा, पकड़े नहीं जाएंगे अपन। बट आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि आपको सच बोल के झूठ नहीं बोलना है। T2F इज नॉट पॉसिबल हियर, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाएगा आपका बच्चे लोग P डबल इंप्लाइज Q। यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट मैच करने चाहिए, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। सही गलत गलत सही नहीं चलता यहाँ पे, मतलब T2F T आ जाएगा, करेक्ट। T2T T आ जाएगा, T2F नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ये F2T है और ये FF चलेगा, दोनों सेम सेम चलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे लोग, T। तो ये आपका ट्रुथ टेबल, करेक्ट, ये ट्रुथ टेबल आ जाएगा। ये पार्ट हो गया आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे लोग, यहाँ पे आ जाएगा आपका डुएल, करेक्ट। डुएल देख लेते हैं बच्चे लोग, डुएल क्या होता है। डुएल में एक चीज याद रखनी है कि आपका एंड जो है वो चेंज हो जाएगा और में, और चेंज हो जाएगा बच्चे लोग एंड में, ये दोनों आ जाएगा। टोटोलॉजी, T स्टैंड्स फॉर टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी में क्या आ जाएगा, टोटोलॉजी चेंजेस टू कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्ट्राडिक्शन चेंजेस टू टोटोलॉजी। तो ये दो स्टेटमेंट का पेयर बनता है डुअलिटी में, वो याद रखना है। डुअलिटी प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आगे वाला कंसेप्ट, इसके लिए इसको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है, करेक्ट। लेट्स चेक इट आउट द नेक्स्ट पार्ट बच्चे लोग। नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में आपको बच्चे लोग सिर्फ दो चीजें याद रखनी थी, क्या था, एक था उल्टा ए, एक था उल्टा ई, एक था उल्टा ए, एक था उल्टा ई। क्या करते थे ये लोग, उल्टा ए स्टैंड्स फॉर ऑल। एग्जांपल देता हूं, यहां पे क्या आ जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स हैव पेड द फीस, ऑल, फॉर ऑल आ जाएगा सिंबल, करेक्ट, फॉर ऑल आ जाएगा यहां पे सिंबल। नेक्स्ट आ जाएगा उल्टा ई, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब फ्यू, सम स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग फॉर द पिकनिक। अबे क्यों नहीं आ रहे हो, चलो मजा आएगा, करेक्ट। सो फॉर ऑल एंड उल्टा ई, ये था तुम्हारे क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी डिफाइन करते हैं वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिफायर्स। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे लोग नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट क्या आ जाएगा बच्चे लोग, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट में अपने को इसमें डुअलिटी भी ध्यान रखनी है और अपने नेगेशंस भी याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे लोग, यहाँ पे अपन एक बॉक्स सा बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा बच्चे लोग स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट, ये डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट आ गया, जिसमें आपका क्या आ जाएगा बच्चे लोग, ये सपोज एक स्टेटमेंट ले लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे लोग आपका नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, ध्यान देनी है आपको, ध्यान दें। सपोज आपको एक स्टेटमेंट दिया है P, तो उसका नेगेशन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नेगेशन P,
करेक्ट। नेगेशन P दिया हुआ है, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या हो जाएगा बच्चे लोग, नेगेशन ऑफ नेगेशन P विल बी P, करेक्ट। माइनस माइनस पॉजिटिव होता है, वैसे आपको मैं बता रहा हूं। अभी नेक्स्ट P एंड Q, ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P एंड का और डुअलिटी हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q, करेक्ट। P और Q, एंड का और हो गया तो बच्चे लोग और का क्या हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, एंड का और का एंड हो जाएगा, सो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। नेक्स्ट P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज P एंड नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा। इसका ट्रुथ टेबल बनाओ और इसका ट्रुथ टेबल बनाओ, दोनों का वैल्यू सेम मिलेगा, ये लर्न कर लो फिलहाल। नेक्स्ट बच्चे लोग आपके लिए P डबल इंप्लाइज Q, P डबल इंप्लाइज Q क्या था आपका, P एंड नेगेशन ऑफ Q था और Q एंड नेगेशन ऑफ P था, तो ये चीजें याद रखनी है, करेक्ट। ये थे नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आपके 8वें एक्सरसाइज में। एक और चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है बच्चे लोग यहाँ पे, विच इज योर, नेगेशन तो बराबर है, ये तो हो गया, विच इज योर लॉज। वही लॉज जो है बच्चे लोग वो अपने बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएंगे बच्चे लोग। मैं एक चीज बता रहा हूं, 90 to 95% ऑफ द सम अपन एक 3 लॉज, बहुत सारे लॉज दिए हुए हैं बट 3 लॉज से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो लॉ है बच्चे लोग, एक वर्ड याद कर ले विच इज DCI। कौन सा वर्ड है, DCI, D से डिस्ट्रीब्यूटिव, C से कॉम्प्लीमेंट्री, I से आइडेंटिटी लॉ। ये 3 लॉज इसी ऑर्डर से लर्न किए, ये 3 लॉज इसी ऑर्डर से लर्न किए, DCI, व्हाट इज D, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, करेक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अच्छे से देखना बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे लोग कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, और नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे लोग आइडेंटिटी लॉ। सो ये 3 लॉज, इफ यू लर्न इट, ये 3 लॉज प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूटिव, करेक्ट। तो ये तीनों लॉज यूज करके आप LHS RHS आ सकता है, सो विच इज नॉट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। सो ये आ जाएगा लॉस। एंड लास्ट है बच्चे लोग वेन डायग्राम, सो विच इज नॉट इन योर कंसेप्ट बच्चे लोग, जाने दो। तो ये हो गया बच्चे लोग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी पार्ट का चैप्टर विच इज कॉल्ड एज लॉजिक। इससे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बट आप लोगों को अगर शॉर्ट में एक पेज पे चाहिए तो बच्चे लोग पॉज करें वीडियो और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, करेक्ट। Let's go to the next chapter which is called as बच्चे लोग matrices। matrices क्या था, matrices nothing but, अगर आप चेक करेंगे बच्चे लोग, matrices is your correct rectangular arrangement of elements। तो इसके अंदर एलिमेंट्स बैठेगा, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता था उसका ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, रोज इनटू कॉलम, कितने रोज कितने कॉलम्स, 2 रोज 3 कॉलम है तो भाई इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 into 3, 3 रोज 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर हो जाएगा बच्चे लोग 3 into 2। तो मैक्सिमम आपको जाना है 3 into 3 तक, उससे ऊपर कुछ नहीं, करेक्ट। दैट्स योर बेसिक पार्ट ऑफ योर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी बच्चे लोग, दैट इज योर अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में क्या आते हैं बच्चे लोग, 5 चीजें थी दैट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वो क्या आ जाएगी बच्चे लोग, ध्यान देते हैं अपन। सबसे पहले आ जाएगा बच्चे लोग इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सेकंड एडिशन, थर्ड सब्ट्रैक्शन, फोर्थ आपका आ जाएगा बच्चे लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड फिफ्थ इज योर मल्टीप्लिकेशन। तो एक एक करके बच्चे लोग अपने को चेक करना है, एक एक करके अपन आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग, ध्यान देना अभी आपको। चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस पार्ट यहाँ पे। सो फर्स्ट पार्ट इज सपोज विच इज गिवन एज इक्वालिटी। इक्वालिटी में क्या होता है बच्चे लोग, सपोज 2 मैट्रिसेस दिए हैं, करेक्ट, वो इक्वल है दूसरे मैट्रिसेस से, तो आपका सेम पोजीशन वाले विल बी इक्वल। सपोज 1 पोजीशन इज इक्वल्स टू आपका 1 पोजीशन ऑफ द अनदर वन, करेक्ट। सपोज यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू 1। तो सेम पोजीशन वाला विल बी इक्वल, दैट वाज योर इक्वालिटी विच इज वेरी मच इजियर। नेक्स्ट अब बच्चे लोग एडिशन में। एडिशन में क्या था, सपोज अपने को बोला है यहाँ पे, इसी को चेंजेस करते हैं, यहाँ पे लिखा है अपने को सपोज यहाँ पे लिखा है 2 और ये आ जाएगा बच्चे लोग +1। तो सेम पोजीशन वाला विल गेट ऐड एंड दिस इज नथिंग बट बच्चे लोग क्या आ जाएगा, आपका जो नया मैट्रिसेस होगा 2 + 1 3 हो जाएगा। सेम पोजीशन वाले विल बी एडेड टू सेम पोजीशन वाले, करेक्ट, ये आ जाएगा इक्वालिटी में। एडिशन में ये दोनों हो गया। सब्ट्रैक्शन बच्चे लोग सेम चीज ऑफ योर एडिशन, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट 2 - 1 सेम पोजीशन वाले अगर सब्ट्रैक्ट होंगे तो 2 - 1 कितना हो जाएगा बच्चे लोग, 1 हो जाएगा, करेक्ट। सो दैट्स योर सब्ट्रैक्शन।
स्केलर मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान है बच्चे लोग। सपोज आ जाएगा आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन में कोई भी नंबर दिया है और आपका वो पर्टिकुलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो जो 2 जो है बाहर जो यहाँ पे 2 बैठा है वो अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। दैट विल बी नथिंग बट योर, कैन वी से एज दिस इज नथिंग बट गिवन एज इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया, दिस इज कॉल्ड एज स्केलर। मैथ्स में स्केलर का मतलब होता है बच्चों लोग कोई भी नंबर, सो नंबर मल्टीप्लीकेशन इज योर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों लोग ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा अलग चलता है, ध्यान देना है अपने को। सपोज ये अपने को 2 मैट्रिसेस दिया है, करेक्ट, विच यू हैव टू बी मल्टीप्लाइड। सपोज इसका ऑर्डर है A इंटू बी, इसका ऑर्डर है C इंटू डी, करेक्ट। तो इस दोनों का ऑर्डर दिया हुआ है, मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन हो सकते हैं या नहीं, उसके लिए क्या करना है आपको, पहले वाले का आपको क्या करना है बच्चों लोग, कॉलम नंबर और दूसरे वाले का रो नंबर ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये दोनों इक्वल है तो ही मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल है, अगर नहीं तो नहीं आ जाएगा। तो दैट मींस यू कैन से अगर ये इक्वल तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल। तो ये ए और डी का भी रोल है, ए और डी मतलब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके जो भी आपका आंसर आएगा बच्चों लोग, दैट इज वी आर ए इंटू डी का ऑर्डर। ये ए इंटू डी कहां से मिला, यहां से मिला, इसका इन ए इसका डी मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो अभी मल्टीप्लाई कैसे करना है बच्चों लोग, ध्यान दो। सपोज यहां पे लिखा है आपका, ये आ जाएगा 2 1 और यहाँ पे बच्चों लोग सपोज 3 4, यहाँ पे ले लेते बच्चों लोग 1 3 2 5, ऐसे ले लेते, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते। दोनों मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्योंकि 2 इंटू 2 2 इंटू 2 पॉसिबल तो होगा ही। अभी तो ये सपोज ये पोजीशन आपका 1 1 है, तो ये जो पोजीशन नंबर है बच्चों लोग वो अपने को हेल्प करता है हमेशा मैट्रिसेस में मल्टीप्लीकेशन की। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है, तो क्या जाएगा बच्चों लोग 2 इंटू 1 2, बीच में प्लस का साइन था, फिर आगे 2 1 इंटू 2 2, तो इसका जो भी आंसर आ जाएगा बच्चों लोग ये आ जाएगा 4। एक और करके बताता हूं, बाकी तो आपको फिर आता ही है, करेक्ट। तो क्या जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अभी जैसे ये 1 2 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो विल गेट मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम का मल्टीप्लीकेशन। 3 2 जा कितना आ जाएगा बच्चों लोग 6, अब फिर आगे जाएंगे प्लस 1 5 जा 5, तो कितना आ जाएगा बच्चों लोग 6 प्लस 5 इज 11। तो ऐसा करके आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये आपके 5 अलजेब्रा व्हिच प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, परफेक्ट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों लोग, दैट इज योर यू कैन से ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों लोग, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा। ट्रांसपोज में आपको क्या करना है बच्चों लोग, आपको सिर्फ रोज और कॉलम्स को क्या करना है बच्चों लोग, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट वर्ड लिख देता हूं, इंटरचेंज, करेक्ट। इंटरचेंज में क्या करना है अपने को, इंटरचेंज में ये करना है कि रोज जो थे वो कॉलम बना दो, कॉलम जो थे वो रोज बना दो। देखो कैसे क्या था यहाँ पे, सपोज यहाँ पे आपका जो है ए बी सी डी है, तो ये ए बी सी डी को अगर मैंने सपोज ये मैट्रिसेस दिया है ए, तो ट्रांसपोज करेंगे बच्चों लोग, तो क्या आ जाएगा ए ट्रांसपोज, क्या आ जाएगा बच्चों लोग यहाँ पे आपका ए ट्रांसपोज, ए बी रो था ए बी कॉलम बन जाएगा, सी डी सेकेंड रो था सी डी सेकेंड कॉलम बन जाएगा, करेक्ट। समझ में आया बच्चे लोग, पक्का। ये हो गया आपके मैट्रिसेस के बेसिक चीजें जो पार्ट आ जाएंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चे लोग वो था आपका इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी वो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या था बच्चे लोग, वी हैव टू अंडरस्टैंड, और कौन से 2 तरीके हैं जिससे हम लोग इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स चेक इट आउट विद द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बच्चे लोग। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या था, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में अपने को ये ध्यान रखना है कि there are 2 ways you can find the inverse of a matrix. What is an inverse of a matrix बच्चे लोग? Inverse of a matrix is denoted by a raised to minus 1, perfect. Okay, तो जब भी अपने को बच्चे लोग 2 मैट्रिसेस दिया था a b is equals to, करेक्ट, a b कोई भी 2 मैट्रिसेस दिया है, तो a b को मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर जो है बच्चे लोग वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, करेक्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो बच्चे लोग मैं बोलूंगा b is the inverse of a, क्या बोल सकते हैं अपन, b इज द इनवर्स ऑफ a आ जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग b के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग, a इनवर्स, सो दैट मींस a इनवर्स इज इक्वल्स टू i आ जाएगा, जहाँ पे a इनवर्स इज योर a रेज टू -1, करेक्ट, दैट्स योर a इनवर्स। इनवर्स था यू कैन फाइंड इट आउट इन 2 वेज, व्हिच वाज योर एडजॉइंट मेथड एंड सेकंड इज योर रो ट्रांसफॉर्मेशन, या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लिख लेते क्योंकि कॉलम भी आता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड,
करेक्ट। ये दोनों समझना है अपने को बच्चे लोग। एडजॉइंट मेथड में क्या था, एडजॉइंट मेथड में आपको एक प्रोटोकॉल फाइंड आउट करके देता हूं कि फर्स्ट जो आ जाएगा बच्चे लोग वो आ जाएगा एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड में क्या था, ध्यान दे, एडजॉइंट मेथड में आपको सपोज आपने को एक मैट्रिसेस दिया है, उसका पहले अपने को सबसे पहले फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। इफ, ध्यान दो जरा, डिटर्मिनेंट से क्या आ जाएगा, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं फाइंड आउट करना है, छोड़ देना, कुछ नहीं आएगा यहां पे। और इफ ए इनवर्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 यू कैन से ए इनवर्स एग्जिस्ट। करेक्ट। तो जैसे ही आ जाएगा बच्चों लोग अपने को ये करना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट के बाद क्या करना है, यहाँ पे अपने को माइनर्स फाइंड आउट करना है। माइनर्स, माइनर्स क्या होता है बच्चों लोग, माइनर्स में कैसा था कि सपोज अगर अपने को मैट्रिसेस दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी आ जाएगा बच्चों लोग। तो माइनर्स क्या होता है, माइनर्स मतलब आपके माइनर्स में जो वैल्यू बोला है, जैसे ए है, ए का माइनर्स उसका रो और उसका कॉलम छुपा देने का है, तो बचा कौन सा यहाँ पे डी, तो ए का माइनस इज डी। वैसे बी का सी, डी का ए और सी का बी था। 3 into 3 में क्या था बच्चों लोग, सपोज अगर मैंने लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सपोज अपने को A11 का फाइंड आउट करना है, माइनस ऑफ 11, तो उसका रो और उसका कॉलम छुपा देना है, छुपा छुपी खेलना है। कौन सा रो छुपाना है, जो पोजीशन लिखा है वो। तो बाकी के जो 4 बचे हुए हैं बच्चों लोग, ये जो 4 बचे हुए हैं उनका डिटरमिनेंट जो भी आंसर होगा वो आपका A11 आ जाएगा। तो माइनर्स फाइंड आउट करना है विच वाज डिनोटेड बाय MIJ, करेक्ट। माइनर्स के बाद बच्चों लोग अपने को को फैक्टर्स था, को फैक्टर्स का भी फॉर्मूला था बच्चों लोग, AIJ इज इक्वल्स टू AIJ, A इज योर कैपिटल, A इज योर डिनोशन फॉर को फैक्टर्स, सी भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे सी भी यूज होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों लोग, फॉर्मूला आ जाएगा -1 रेज टू I प्लस J इंटू माइनस ऑफ IJ। दिस वाज योर फॉर्मूला फॉर योर को फैक्टर्स बच्चों लोग, करेक्ट। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है। को फैक्टर्स के बाद अपने को बच्चों लोग सारे एलिमेंट्स को वी हैव टू राइट इट इन द मैट्रिक्स फॉर्म, करेक्ट, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ को फैक्टर्स, करेक्ट। जैसे ही बच्चों लोग मैट्रिक्स फॉर्म मिल जाएगा वी हैव टू जस्ट डू द ट्रांसफॉर्म, ट्रांसपोज करना है बच्चों लोग उसको अपने को। जैसे ही ट्रांसपोज कर दोगे जो भी आपने को मैट्रिसेस मिलेगा दैट इज योर एडजॉइंट, करेक्ट, दैट इज योर एडजॉइंट बच्चों लोग। तो आपको एक बच्चों लोग ये एडजॉइंट मिल गया, जैसे एडजॉइंट मिल जाएगा बच्चों लोग, एडजॉइंट के बाद इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, कैसा आ जाएगा ध्यान दो जरा बच्चों लोग। तो ये जो फॉर्मूला मैं दे रहा हूं वो आपका एडजॉइंट क्या आ जाएगा कि A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो जैसे ही बच्चों लोग अपने पास एडजॉइंट रेडी है, इधर पुट करने का, ये वाला वैल्यू इधर लिख देने का, और डिटर्मिनेंट का जो भी वैल्यू मिला है वो इधर पुट कर देने का। जैसे ही पुट किया वैल्यूज, इनवर्स रेडी। सबसे आसान मेथड है बच्चों लोग, इसमें आपका मार्क्स जो है वो गेन करना बहुत आसान है, करेक्ट। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल बच्चों लोग। तो ये आपका आ जाएगा मैट्रिक्स विद द फॉर्म ऑफ योर एडजॉइंट मेथड से। यहाँ पे एक शॉर्टकट बता देता हूं बच्चों लोग, ध्यान दो जरा यहाँ पे कि सपोज अगर आपने को एक शॉर्टकट 2 into 2 दिया मैट्रिक्स एमसीक्यू फॉर्म में, फटाफट कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों लोग कि क्या आ जाएगा, सपोज आ जाएगा तुम्हारा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा सपोज दिस इज योर 1 2 3 4, करेक्ट, ये ए दिया है, तो इसका बच्चों लोग डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 4 - 6, डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट -2, ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो इसका शॉर्टकट डायरेक्टली एडजॉइंट कैसे मिलेगा ध्यान देना बच्चों लोग अपने को। तो इसका डायरेक्टली एडजॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों लोग, इन दोनों को स्वैप करो, इन दोनों को स्वैप, 4 और 1 को, 4 और 1 स्वैप, और 2 और 3 का साइन चेंज करना है बच्चों लोग। तो क्या आ जाएगा बच्चों लोग यहाँ पे -2 -3, ये आपका आ गया साइन चेंज, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड योर शॉर्टकट। तो जैसे एडजॉइंट रेडी, डिटरमिनेंट वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ए इनवर्स रेडी, काम खत्म। तो ये था बच्चों लोग इनवर्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट, करेक्ट। अभी आ जाएगा बच्चों लोग आपका रो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या था बच्चों लोग अपने को, सेकंड मेथड आ जाएगा रो ट्रांसफॉर्मेशन से। रो ट्रांसफॉर्मेशन से अपने को बच्चों लोग एक जो स्टेटमेंट है वो याद करना है कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, ये अपने को समझा यहाँ पे, ये कंसिडर करना है। सपोज अपने को ए एक मैट्रिसेस दिया रहेगा, सपोज कुछ भी ले लेते हैं ए बी सी डी, और आई इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों लोग, I 0 0 1। तो सपोज अपने को ये दोनों वैल्यू है, इधर पुट करेंगे दोनों। तो जैसे मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, अपन समझ लेते हैं, ए बी सी डी और ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों लोग 1 0 0 1, करेक्ट, ये आ जाएगा आपका वैल्यू।
तो ये जो वैल्यू है इसको ये बनाना है, मतलब ये जो a लिखा है उसको ये बनाना है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है बच्चे लोग, दैट इज नथिंग बट, आपको एक पैटर्न दे देता हूं बच्चे लोग, वो पैटर्न से अगर अपन ट्रांसफॉर्म करते चले तो 3 रूल्स है आपके पैटर्न के। सबसे पहले यू कैन इंटरचेंज, करेक्ट, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम, करेक्ट। आप रोज एंड कॉलम रो 1 रो 2 के साथ, कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ कर सकते हैं। सेकेंड आ जाएगा बच्चे लोग, यू कैन मल्टीप्लाई एनी स्केलर, यहाँ पे लिख देता हूं, मल्टीप्लाई एनी स्केलर आ जाएगा यहाँ पे बच्चे लोग। थर्ड जो आ जाएगा बच्चे लोग, मल्टीप्लीकेशन के साथ एडिशन करना है, तो यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लीकेशन, सॉरी स्केलर लिख लेते हैं यहाँ पे अपन, ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑफ स्केलर विद मेट्राइसिस, करेक्ट, विद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करेक्ट। ये आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 3 वैल्यूज है जो अपन कर सकते हैं कि अपने को कैसे, कि पहले तुम लोग ये जो है इंटरचेंजिंग, तो तुम लोग R1 इंटरचेंजिंग विद R2 वाला पार्ट कर सकते हो, करेक्ट, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। आप कोई भी रो को चेंज करना है तो 2 into R1 कर सकते हो, मतलब आप कोई भी रो को कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। और ये जो था बच्चे लोग वो कैसा आ जाएगा, सपोज R1 को चेंज करके मुझे ऐड करना है तो आप लोग को हेल्प लेनी पड़ेगी आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। आप डायरेक्टली कोई भी नंबर जैसे R1 + 3 वो नहीं कर सकते। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स पॉसिबल ही नहीं, एडिशन ऑफ रो एक नंबर के साथ पॉसिबल ही नहीं है। एडिशन अगर करना है तो आपको एक रो को दूसरे रो के साथ करना है, R1 + R2, R1 + R3, करेक्ट। तो ये हो गया आपका बच्चे लोग रो ट्रांसफॉर्मेशंस। अभी इसमें अपने को बच्चे लोग एक शॉर्टकट में मैं आपको पैटर्न दे देता हूं बच्चे लोग, वो पैटर्न क्या है बच्चे लोग, ध्यान देना है अपने को, ध्यान दो। अभी रो के लिए है 1 2 U मेथड, 1 2 3 4, ये 2 into 2, करेक्ट। ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो किया, खत्म, करेक्ट। ये आ जाएगा बच्चे लोग कॉलम के लिए 2 into 2, कॉलम के लिए क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ऐसा कुछ आ जाएगा आपके कॉलम के लिए। 3 into 3 का भी देख लो बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है 3 into 3। तो 3 into 3 का कैसा आ जाएगा बच्चे लोग, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका पैटर्न है। अगर आपने ये वाला पैटर्न यूज किया बच्चे लोग, ट्रस्ट में आप कहीं पे भी अटकोगे नहीं और आपको एटलीस्ट टाइम सेव रहेगा कि किसको किसके साथ फॉलो करना, करेक्ट। ध्यान दो जरा, कॉलम के लिए भी है बच्चे लोग, यहाँ पे इट इज 1 2 3 4 5, करेक्ट, 6 7 8 9, तो ये वैल्यू आ जाएगा ऐसे, करेक्ट। ये आपका आ जाएगा कॉलम वैल्यूज, रोज एंड कॉलम्स। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट आउट बच्चे लोग, रो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ A इनवर्स, करेक्ट। ये आपका आ जाएगा 2 मेथड फॉर फाइंडिंग A इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ योर एडजॉइंट मेथड एंड रो ट्रांसफॉर्मेशंस मेथड। बच्चे लोग अभी अपने को जो समझना है बच्चे लोग, अभी अपने को वी हैव टू फाइंड इट आउट दैट कि व्हाट आर योर एप्लीकेशंस ऑफ योर मैट्रिसेस, करेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस अपन को लीनियर इक्वेशंस में जो अननोन वैल्यूज होते हैं वो फाइंड आउट करने में काम आता है। सबसे पहले आ जाएगा बच्चे लोग रिडक्शन मेथड, दूसरा आ जाएगा बच्चे लोग अपने को इन्वर्जन मेथड। तो ये 2 मेथड जो है हम लोग देख लेते हैं। So let's check it out with the applications of matrices now बच्चे लोग। applications of matrices में we have to find the unknowns here, application of matrices। तो application of matrices में बच्चे लोग the equations will be in the linear form, correct, linear form। जैसे ax plus by plus c is equals to 0, यहाँ पे आ जाएगा आप, या फिर इक्वल टू c कर देते हैं इसको अपन, ax plus by is equal to c, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का एप्लीकेशन, या फिर ax plus by plus cz is equals to d, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स का, करेक्ट। ये दोनों अगर अपने पास है तो वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस द वैल्यूज ऑफ ax एंड a b and c। तो उसमें कैसे करना है, स्टार्टिंग में ax is equals to b करना है, करेक्ट। तो अगर देयर आर 2 मेथड्स नाउ, एक आ जाएगा रिडक्शन, एक आ जाएगा इन्वर्जन। तो रिडक्शन मेथड में क्या था बच्चों लोग, नाम से समझता है, यू हैव टू रिड्यूस। तो यू रिड्यूस टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, रिड्यूस
तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसको कन्वर्ट करके वी हैव टू इक्वेट एंड यू विल गेट द वैल्यूज। करेक्ट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करते थे, जिसमें फिर अपन उसको मल्टीप्लाई करके इक्वेट करके यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ अननोन। इन्वर्जन मेथड में क्या था बच्चों लोग, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी। करेक्ट, और यहां पे अपन फिर उसको ए एक्स इज इक्वल्स टू बी करते थे, फिर प्री मल्टीप्लाइंग या पोस्ट मल्टीप्लाइंग करते थे। अगर ए पहले है तो प्री मल्टीप्लाइंग आ जाएगा। करेक्ट, और अगर ऐसा कुछ है एक्स ए इज इक्वल्स टू बी तो यहां पे पोस्ट मल्टीप्लाइंग आ जाएगा बच्चों। पोस्ट मल्टीप्लाइंग क्या, पोस्ट प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स। तो जैसे ये ए इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी आता था, सॉरी पहले करना है तो वो पहले लिखा जाएगा। करेक्ट, तो इसका वैल्यू आई आ जाता था, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो जैसे ही अपने को जो भी a वैल्यू दिया है, a वैल्यू, उसका इनवर्स फाइंड आउट करके वी हैव टू मल्टीप्लाई विद b एंड विल गेट द वैल्यूज। करेक्ट, सो दिस इज हाउ यू आर फाइंडिंग योर एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन एंड इन्वर्जन। नाम से समझ के लो, रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना है, यूटीएम एलटीएम याद रखो। यूटीएम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एलटीएम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। करेक्ट, एंड इन्वर्जन मेथड क्या था कि यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ इनवर्स। करेक्ट, तो यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाइंग प्री मल्टीप्लाइंग वाले पार्ट था बच्चों का। So that is from the matrices part. We have to move on to the next chapter, which is very important, which is called as your differentiation. Let's check it out बच्चों लोग, differentiation का part. Differentiation में बच्चों लोग basic formulas आ जाएंगे आपका। Differentiation, correct? Differentiation आ जाएगा बच्चों लोग, differentiation में basic formulas, but उसमें पहले सबसे पहले जो basic formulas है वो आ जाएगा derivative, algebraic में थे, करेक्ट, एंड एक्सपोनेंशियल में थे। बेसिक फॉर्मुलास एक बार देख लेते हैं बच्चों लोग। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, nx रेज टू n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ log x, करेक्ट, 1 बाय x, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x माइनस 1 बाय x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 अपॉन 2 रूट x, डेरिवेटिव ऑफ आपका आ जाएगा बच्चों लोग, x हो गया कांस्टेंट विच इज 0। तो ये बेसिक मेन फॉर्मुलास थे आपके डिफरेंशिएशन के, एंड दिस डिफरेंशिएशन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर आगे का चैप्टर्स। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले था बच्चों लोग आपका चेन रूल। करेक्ट, चेन रूल था बच्चों लोग, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर टेक्स्ट बुक की भाषा से कॉम्पोजिट फंक्शन। करेक्ट, कॉम्पोजिट फंक्शन था। यहाँ पे बच्चों लोग क्या आ जाएगा, यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपने को दिया बच्चों लोग 2x प्लस 3 द होल रेज टू 4। करेक्ट, तो यहाँ पे अपन बच्चों लोग द होल रेज टू 4 तो पता नहीं है, तो यहाँ पे अगर 2 वगैरह होता तो यू मस्ट हैव एक्सपांडेड एंड सॉल्व्ड। तो व्हाट अबाउट दिस, तो यहाँ पे दो फंक्शन हो गए बच्चों लोग, फंक्शन रेज टू n और ये वाला फंक्शन 2x प्लस 3। तो इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए बच्चों लोग क्या आ जाएगा, सपोज ये दिया है y इज इक्वल्स टू, तो नेक्स्ट आ जाता स्टेप बच्चों लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx क्या आ जाएगा बच्चों लोग, dy बाई dx फंक्शन रेज टू n, n इंटू फंक्शन रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3। यहाँ पे क्या किया मैंने बच्चों लोग, दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल। तो आपको चेन के हिसाब से आगे बढ़ना है। करेक्ट, तो ये था आपका वैल्यू बच्चों लोग। तो 4 2x प्लस 3 एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, यहाँ पे कैसा आ जाएगा बच्चों लोग, 2 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 आ जाएगा, विच इज अगेन अ कॉन्स्टेंट विच इज नथिंग बट 4 2x प्लस 3 द होल रेज टू 3, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिर्फ 2, क्योंकि 2 बाहर x1 और ये 0, तो 4 2 जा 8, so final answer is 8 into 2x plus 3 the whole raised to 3 आ जाएगा। so that's your value for your chain rule बच्चों। करेक्ट, ये चेन रूल का वैल्यू था फर्स्ट। तो फर्स्ट में अपने को चेन रूल, कॉम्पोजिट फंक्शन दोनों समझना है। करेक्ट, नेक्स्ट में आ जाएगा बच्चों लोग आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉग दो जगह पे यूज होगा बच्चों लोग, आपको पता रहेगा कि जब भी आपको बहुत सारा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन करके दिया, मतलब जैसे ए वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू बी अपॉन सी इंटू डी, ऐसा कुछ दिया है, तो हम लोग लॉग की मदद से इसको एक्सपांड करते थे। लॉग की मदद से कैसा आ जाएगा, सपोज लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए बी माइनस लॉग ऑफ सी डी, याद है कि नहीं, एक्सपांड करते थे, फिर इंडिविजुअली सॉल्व करते थे। तो लॉग दो जगह पे आ जाएगा, एक ये वाले पार्ट में log a प्लस log b और माइनस log c प्लस log d आ जाएगा। So this is how you can find it out बच्चों लोग। करेक्ट,
दिस यू कैन मूव ऑन, ये आपका आ जाएगा बच्चों log a प्लस log b, यहाँ पे आ जाता है। दूसरा वाला जो टाइप है बच्चों वो आ जाएगा एक्सपांडेड फॉर्म, मतलब उसको फंक्शन रेज टू फंक्शन में टाइप आ जाएगा। तो नेक्स्ट जहाँ पे log यूज होगा बच्चों लोग वो हो जाएगा फंक्शन रेज टू फंक्शन में। तो फंक्शन रेज टू फंक्शन में क्या आ जाएगा बच्चों लोग, यहाँ पे फंक्शन रेज टू फंक्शन में आपका जो log है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा y इज इक्वल्स टू x रेज टू x, यहाँ पे आपका ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, करेक्ट। तो फंक्शन रेज टू फंक्शन में क्या हो जाता था बच्चों लोग, log y इज इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू x। तो ये जो फंक्शन है, ये जो भाई ये log की मदद से ये इसका इज्जत नीचे, अरे उसको उतार देता था नीचे वो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे log ऑफ y इज इक्वल्स टू x इंटू log x आ जाता था, एंड देन यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ u इंटू v, करेक्ट बच्चों। ये u इंटू v क्या था, u इंटू v का डेरिवेटिव अगर आप चेक करेंगे, दो बता देता हूं, u इंटू v का डेरिवेटिव इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, करेक्ट। और डेरिवेटिव ऑफ बच्चों लोग u बाई v क्या था बच्चों लोग, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v द होल अपॉन v स्क्वायर। सो दिस वाज योर फॉर्मूला फॉर u इंटू v एंड u बाई v। जब भी आपका फंक्शन जो है वो आपका मल्टीप्लीकेशन में है तो u इंटू v, प्रोडक्ट डिवीजन में क्वोशिएंट फॉर्म में है तो u बाई v, करेक्ट। ये दो फॉर्मूलाज आ जाएंगे। तो ये लॉग फॉर्म आ जाएगा बच्चों लोग, कि लॉग फॉर्म अपने को देखना है ये चीज, तो अपन ने यहाँ पे दो फॉर्म देखे, आपके कॉम्पोजिट फंक्शन एंड आपके लॉग फंक्शंस, करेक्ट। अभी अपने को देखना है बच्चों लोग इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन एंड आपका लास्ट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सो नेक्स्ट टाइप बच्चों लोग क्या आ जाएगा यहाँ पे, विच इज कॉल्ड एज योर पैरामीट्रिक फंक्शन, करेक्ट। पैरामीट्रिक फंक्शन के पहले आ जाएगा बच्चों लोग इम्प्लिसिट फंक्शन था आपका। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है बच्चों लोग, ध्यान दो, इम्प्लिसिट फंक्शन में एक इक्वेशन दिया रहेगा, मतलब एक ही इक्वेशन में आपको x और y दोनों दिया रहेगा। एग्जांपल देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो इसी इक्वेशन में x भी है y भी है दोनों। नहीं तो इससे पहले क्या करते थे अपन, y इज इक्वल्स टू लेके सॉल्व करते थे, बट दैट इज नॉट द वे हियर। यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों लोग, पहले स्टेप में अपने को इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करना है, करेक्ट। इम्प्लिसिट फंक्शन में पहले स्टेप में डिफरेंशिएट, कुछ टेंशन नहीं। तो उसमें कैसा आ जाएगा आपका, जैसे इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 2x u इंटू वी हो जाएगा x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना है अभी बच्चे लोग, dy बाई dx को अपन को LHS में रखना है इज इक्वल्स टू, और नॉन dy बाई dx वाले टर्म्स को उधर फेंकना है, करेक्ट। तो ऐसा कुछ आ जाएगा x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों लोग, माइनस 2x माइनस y। x dy बाई dx कॉमन लेके अपन dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे और अपना आंसर खत्म। तो लेट्स टेक अ कॉमन बात बच्चों लोग। सो dy बाई dx कॉमन, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस कॉमन 2x प्लस y। सो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों लोग, माइनस 2x प्लस y द होल अपॉन x प्लस 2y। So that's your dy by dx। तो ये अपना पहला स्टेप में क्या करना है बच्चों लोग, इम्प्लिसिट फंक्शन में पहले स्टेप में अपने को डिफरेंशिएट करना है, करेक्ट। ये हो गया आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों लोग पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या था, पैरामीटर आ जाएगा। पैरामीट्रिक में पैरामीटर मतलब एक अलग ही वेरिएबल आ जाएगा यहाँ पे। अब तो यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो बहुत जगह पे देखा रहेगा अपन ने, x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 280। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे रहेगा बच्चों लोग, ये वाले टाइप में आपका जो क्वेश्चन है वो x इज इक्वल्स टू एक इक्वेशन अलग, y इज इक्वल्स टू एक क्वेश्चन अलग। तो यहाँ पे अपने को बच्चों लोग दोनों को अलग अलग फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के साथ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के साथ। तो dx बाई dt फाइंड आउट करना है और dy बाई dt फाइंड आउट करना है। तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, a बाहर, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 2a बाहर, t का डेरिवेटिव 1, करेक्ट। तो ये दोनों फाइंड आउट करके अपने को dy बाई dx फाइंड आउट करना है ना बच्चे लोग। तो इन शॉर्ट क्या करो, dy बाई dt द होल अपॉन dx बाई dt डिवाइडिंग दिस बाई दिस, काम खत्म। तो जैसे आप नेक्स्ट स्टेप जाएंगे dt dt कट हो गया, dy बाई dx आ जाएगा, विच नथिंग बट बच्चे लोग मैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2a अपॉन 2at, 2a कट, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन t, दैट्स माय आंसर। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चे लोग, दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड वेरिएबल जो पैरामीटर दिया है वो, और उसके हिसाब से अपने को इसको सॉल्व करना है, करेक्ट। समझ में आया बच्चे लोग, समझ में आया कि नहीं आया। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन इज योर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, HOD बोलता हूं मैं इसको, HOD, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसमें क्या करना है बच्चे लोग, कोई भी एक फंक्शन दिया, जैसे अभी अपने को फंक्शन दिया बच्चे लोग x क्यूब,
एक्स क्यूब डेरिवेटिव दिया है बच्चों लोग, इसको 2 बार हाईएस्ट ऑर्डर बोला है तो आपको 2 ही बार है, तो मतलब अपने को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये फाइंड आउट करना है, मतलब 2 बार डेरिवेट करना है एक ही को। तो पहली बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों लोग, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, करेक्ट, ये हो गया डिफरेंशिएटिंग। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों लोग, इसका वैल्यू आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो अभी इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी 3 बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों लोग, 6x आ जाएगा, करेक्ट। तो ये आपके 4-5 टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके डिफरेंशिएशंस थे बच्चों लोग। ये वाला टाइप के एक क्वेश्चन रिवीजन कर लेंगे तो काफी हो जाएगा। तो आपको मैंने सारे कंसेप्ट जो है यहाँ पे बता दिए हैं उसके कि क्या है क्या नहीं, एंड देन वी कैन मूव ऑन। नेक्स्ट मूव ऑन विथ टू द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बच्चों लोग। ये चैप्टर में भी सिर्फ 4 ही पार्ट है, करेक्ट, वो 4 पार्ट देख लेते हैं एंड देन वी कैन मूव ऑन। Let's check it out with the part which is called as application of derivatives now बच्चों लोग। So we have to check it out that application of derivative में क्या आ जाएगा। So application of derivative में there are only 4 parts main, which is called as, सबसे पहले you can find equation of tangent and normal। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों लोग इक्वेशन ऑफ tangent और नॉर्मल के बाद आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, correct। third application is given as maxima and minimum value, and fourth is application in economics, correct। that plays a very important role। यहाँ पे बच्चों लोग ध्यान दो जरा, क्या क्या था, इक्वेशन ऑफ tangent एंड नॉर्मल। सपोज अपने को कोई भी कर्व दिया है बच्चों लोग, सिंपल सी बात बता दो, कर्व दिया है तो दैट इक्वेशन विल बी गिवन सपोज 2x स्क्वायर प्लस 3 example। so when you differentiate this you will get the equation of the tangent बच्चों लोग। एंड आपको ना एक पॉइंट दिया रहेगा x1 y1, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, वो पॉइंट होगा ये कि ये पॉइंट पे tangent है, इसको you can find it out, and this tangent if you differentiate तो dy by dx is equals to 2 बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3, so dy by dx का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों लोग, this will be 4x। तो ये अपने को dy by dx मिल गया बच्चों लोग, this is nothing but slope of a tangent। and normal क्या होगा बच्चों लोग, normal हो जाएगा तुम्हारा perpendicular drawn to the tangent, correct। तो ये आ जाएगा आपका बच्चों लोग perpendicular। सपोज इसका स्लोप है m, इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2, तो if two lines are perpendicular बच्चों लोग m1 dot m2 is equals to -1 आ जाता है बच्चों लोग। so that is how we have to understand that कि अगर tangent का स्लोप मिल गया है तो अपने को वैल्यू मिलेगा। सपोज अगर ये टेंजेंट का है तो -1 अपॉन dy बाई डी एक्स आपका किसका स्लोप हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा, करेक्ट। तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद द हेल्प ऑफ y1 इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, पॉइंट में पुट करके x माइनस x1, करेक्ट। ये होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बच्चों लोग, सेम फॉर्मूला है, y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप चेंज हो जाएगा, क्या जाएगा, -1 बाय dy बाई डी एक्स द होल इनटू x माइनस x1। so this is your values for your equation of tangent and normal, करेक्ट। एक और कंसेप्ट देख लेते बच्चों लोग यहाँ पे, विच इज योर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बच्चों लोग। तो व्हाट इज एन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या था बच्चों लोग कि वेदर आपको कोई भी एक फंक्शन या फिर इक्वेशन दिया है वो इंक्रीजिंग हो रहा है या फिर डिक्रीजिंग हो रहा है, करेक्ट। चेकिंग विद LHS वैल्यूज ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, करेक्ट। चेकिंग द वैल्यूज ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, लेफ्ट टू राइट जाना है तो अगर वो ऊपर जा रहा है इंक्रीजिंग, नीचे आ रहा है डिक्रीजिंग, करेक्ट। तो उसके लिए क्या करना होता है, अपने को क्वेश्चन दिया होता था फंक्शन में, कुछ भी दिया होता था, सपोज एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, करेक्ट। एक्स स्क्वायर एक फंक्शन दिया है, तो अगर मैंने बच्चों लोग एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट किया, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 2x, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स जो है प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल बच्चों लोग। इफ माई एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इफ माई एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 दिस इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है, ये अपने को समझना है, करेक्ट। तो कभी कभी अपने को वैल्यूज बताए फाइंड आउट करने आता है कि कौन से वैल्यू पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अगर सपोज अपने को दिया बच्चों लोग अगर 2 वैल्यूज है, अगर ए बी ग्रेटर देन 0 दिया है पॉजिटिव,
तो A पॉजिटिव होगा तो B भी पॉजिटिव होगा, ये हो गया केस 1। और केस 2 क्या हो जाएगा बच्चे लोग, A नेगेटिव होगा B नेगेटिव होगा। तो ये हो गया केस 1 जब भी आपका AB इज ग्रेटर देन 0। नीचे देखते हैं जब भी डिक्रीज होगा ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए। तो अगर AB इज लेस देन 0 बच्चे लोग, तो केस 1 क्या आ जाएगा बच्चे लोग कि A इज लेस देन 0 एंड B इज ग्रेटर देन 0। और केस 2 क्या हो जाएगा बच्चे लोग, A इज ग्रेटर देन 0 एंड B इज लेस, मतलब वाइस वर्सा होना चाहिए। ऐसे होगा तभी जाके आपका बच्चे लोगों को वैल्यू नेगेटिव आएगा। सो दिस केसेस विल गिव यू योर वैल्यूज ऑफ x एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि कहां पे वो जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, करेक्ट। दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा बच्चे लोग दो पार्ट विद नॉर्मल इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बच्चे लोग। लेट्स चेक इट आउट विद द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू बच्चे लोग, करेक्ट। मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू में क्या था बच्चे लोग, ये वाला आ जाएगा मैक्सिमम में कि आपने को कौन से वैल्यू और कौन से वैल्यू पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या याद रखना है, करेक्ट, कि अपने को f ऑफ x चाहिए, f डैश ऑफ x चाहिए, f डबल डैश ऑफ x चाहिए। दिस f ऑफ x इज योर क्वेश्चन, करेक्ट। f डैश ऑफ x कहाँ पे यूज होगा कि इफ यू पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 यू विल गेट x का वैल्यूज, कि कौन से वैल्यूज पे मैक्सिमा और मिनिमा है, करेक्ट, इक्वल टू 0 पुट करके, करेक्ट। यहाँ पे f डबल डैश ऑफ x जो है बच्चे लोग वो बताएगा कि आपका जो ग्राफ है या फिर आपका जो वैल्यूज है वो मिनिमम पे जा रहा है या फिर वो मैक्सिमम पे जा रहा है, करेक्ट। सो दिस इज हाउ दिस 3 प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन, करेक्ट। तो सबसे पहले दोनों फाइंड आउट करके इसको इक्वल टू करो 0, यू विल गेट x का वैल्यूज। वो x का वैल्यूज f डबल डैश ऑफ x में वैल्यूज पुट करो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या था बच्चे लोग कि इफ my f double dash of x का value is greater than 0 it is a minimum function and if f double dash of x का value is less than 0 it is a maximum function। समझ में आया बच्चे लोग। so this is your part of your maxima and minima function बच्चे लोग। एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में बच्चे लोग वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एक ही क्वेश्चन आता है मेन चीज, वो होता है आपका MPC MPS, करेक्ट, APC APS, करेक्ट। इन दोनों को मिला के बच्चे लोग 1 होता है, इन दोनों को ऐड करके आपका आंसर जो है बच्चे लोग वो 1 होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पार्ट हियर, करेक्ट। सो ये चीज हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में विच इज लिटिल इंपॉर्टेंट, काफी है, इतना क्या है, काफी है। तो अभी अपने को बच्चे लोग और इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंचना है विच इज योर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के 3 पार्ट्स आ जाएंगे, वो देखते हैं, फिर लास्ट में चलेंगे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन पे। So let's check it out विच आर बच्चे लोग विद द इंटीग्रेशन वाला पार्ट। तो इंटीग्रेशन में बच्चे लोग अपने को ये चीज देखना है कि आपके कौन से टाइप्स है। अपने को टाइप्स ही याद नहीं रहते हैं, बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहला टाइप जो है बच्चे लोग एक चीज याद रखनी है कि अपने जो मेन जो चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे एक वैल्यू आता है f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, वो आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x, करेक्ट। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर आ जाएगा बच्चे लोग इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, 2 रूट f ऑफ x आ जाएगा यहाँ पे प्लस c। तो इंटीग्रेशन के अगर बेसिक फॉर्मूला में जाएंगे, मैंने स्टार्टिंग में यही दो क्यों बता दिया, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आप लोग स्टार्टिंग में दिमाग में रख लें और ये दोनों के ऊपर बहुत सारे कंसेप्ट आने वाले हैं, करेक्ट। तो अगर आप लोग देखेंगे बच्चे लोग मेन जो है फॉर्मूला वो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n आ जाएगा, वो आ जाएगा x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ बच्चे लोग क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 1 अपॉन x विच इज नथिंग बट log ऑफ with respect to x which is log of mod of x plus c। ये दोनों के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर, करेक्ट। तो बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर अगर आपको चेक करना है तो ये चीजें जो मैंने बोर्ड पे लिखी थी इंटीग्रेशन के वो आ जाएगी। नेक्स्ट जो अपने को देखना बच्चे लोग वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन, करेक्ट, लीनियर अपॉन लीनियर आया, करेक्ट, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आया या फिर क्यूबिक अपॉन क्यूबिक आया। बच्चे लोग अगर सेम वैल्यूज बैठा है यू हैव टू एडजस्ट न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, करेक्ट। ऐसा कुछ याद करना है अपने को, करेक्ट। एडजस्ट द न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा सेम बनाना है अगर आपके सेम वैल्यूज आए। अभी आपका इंक्रीजिंग वैल्यू में है, मतलब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक, ऐसा कुछ आया, करेक्ट। तो इसमें क्या करना है बच्चे लोग अपने को, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चे लोग, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b करना था। इसमें क्या करना है बच्चे लोग, क्यूबिक अपॉन, इसमें क्यूबिक अपॉन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में आ गया, फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक मैंने आपको क्या बोला, एडजस्ट करना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे लोग अपना क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इसमें अपने को नॉर्मली डिवाइड करना है, करेक्ट।
नॉर्मली डिवाइड मतलब कैसे करना है, जैसे अपन नॉर्मली डिवाइड करते थे वो, फिर डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर आ जाएगा, करेक्ट। ये वाला पार्ट यूज करना है। फिर उसके बाद बच्चे लोग जो मेन पार्ट है दैट इज 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला, 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला, ये वाले वैल्यूज आ जाएंगे, करेक्ट। 1/क्वाड्रेटिक, तो वहां पे ऐसे टाइप पे क्या करना है कि अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो यहाँ पे अपने को डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है। दो टाइप के सम्स आ जाएंगे, डायरेक्टली फॉर्मूलाज और वी हैव टू डायरेक्टली डू एज डायरेक्टली गिवन एज द थर्ड टर्म का फॉर्मूला। थर्ड टर्म का फॉर्मूला वगैरह यूज करके अपने को सॉल्व करना था। थर्ड टर्म का फॉर्मूला बता देता हूं, विच इज 1/हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म द होल स्क्वायर। तो ये अपने को क्वेश्चन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके अपने को ये फॉर्म्स बनाने हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है, करेक्ट। ये एक फॉर्म था। फिर नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों लोग आपका मेन पार्ट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी वाला वैल्यूज, करेक्ट। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी वाला वैल्यूज था। तो ये जो फॉर्मूला था बच्चों लोग याद है अपन ने क्या था, फेस आईडी फेस, करेक्ट। फेस आईडी फेस फंसा हुआ फॉर्मूला बोल देते। तो उसमें कैसा आ जाएगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx आ जाएगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड द होल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट था। फिर नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे लोग आपका e रेज टू x f डैश ऑफ x प्लस f ऑफ x द होल dx वाला फॉर्म था, जिसको मैं डायरेक्टली e रेज टू x f ऑफ x प्लस c लिख सकता हूं बच्चे लोग, करेक्ट। ये वाले पार्ट जो मैंने अभी डिस्कस किया बच्चों इंटीग्रेशन के ऊपर, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि दिस प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और थोड़े से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देख लेते जरा, बोर्ड अप कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों लोग इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज योर इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इनटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, ये टाइप के वाले क्वेश्चंस। इसमें क्या करते थे बच्चों लोग अपन, यहाँ पे अपन न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू या फिर अपन लीनियर इज इक्वल्स टू वाला पार्ट यूज कर सकते थे कि लीनियर वाला पार्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन लीनियर के जगह पे डेरिवेटिव ऑफ a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b करते थे, ये लीनियर के जगह पे आ जाता था, करेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट जो है बच्चे लोग सबसे इंपॉर्टेंट विच इज योर पार्शियल फ्रैक्शन, करेक्ट। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या था बच्चे लोग, पार्शियल फ्रैक्शन में अपने को याद रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर्स में फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स, तभी ये चीज आना चाहिए, या फिर फैक्टर्स बन रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, करेक्ट। जब भी अपना x माइनस a x माइनस b नॉन रिपीटेड 1/x माइनस a द होल स्क्वायर x माइनस b रिपीटेड, करेक्ट। ऐसे ही करते करते फिर आपका एक था x माइनस a इंटू नॉन फैक्टर्स वाला टर्म, यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस px प्लस q। तो यहाँ पे जो आपका इसी का ये तो रैशनल फॉर्म हो गया, RF हो गया, आपका pf जो है वो यहाँ पे आ जाएगा pf। तो उसमें क्या होता था बच्चे लोग, a अपॉन ax माइनस b प्लस b अपॉन x माइनस b करते थे। फिर यहाँ पे a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a द होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस b करते थे। ये इसके लिए था, ये इसके लिए था। और ये वाला जो पार्ट था बच्चे लोग वो a अपॉन x माइनस a प्लस लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बनाते थे इधर। तो दैट इज हाउ आप लोगों का पूरा चैप्टर जो था वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड था। तो पार्शियल फ्रैक्शन का जो टेबल है बच्चे लोग एक बार अच्छे से देखना है अपने को, दैट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इंटीग्रेशन। समझ में आया बच्चे लोग? सो दैट इज पार्ट फ्रॉम योर इंटीग्रेशन। अभी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में अगर अपन डेफिनेट इंटीग्रल देख लेते हैं पहले बच्चे लोग। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में अगर मैं पार्ट बोलूं बच्चे लोग, तो दैट इज नथिंग बट क्या आ जाएगा कि अपने को जो क्वेश्चन है वो लिमिट के अंदर दिया रहता था, सपोज a टू b, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहता था dx, करेक्ट। तो ये जो लिमिट होता था तो वहां पे अपने को लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये दोनों को वैल्यूज पुट करके वो जो कांस्टेंट होता था यहाँ पे कहीं पे दिखाई नहीं देगा आपको, करेक्ट। तो जैसे अभी आपने को क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर और ये होता था 2 to 4, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे आ जाएगा बच्चों? ये x रेज टू n का टाइप, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 द होल इनटू 2 to 4 हो जाएगा बच्चों। तो x क्यूब बाई 3 अपने को पुट करना है 2 to 4। तो पहले अपने को बच्चों याद रखना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ul माइनस एल क्या बनेगा बच्चों लोग? ul माइनस एल। तो ul क्या आ जाएगा बच्चों लोग? 4 क्यूब बाई 3 माइनस 2 क्यूब बाई 3 आ जाएगा। तो 4 क्यूब इज नथिंग बट व्हाट? 464
अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3, बच्चों लोग आंसर कितना आ जाएगा 60/3, करेक्ट। ये वैल्यू था आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट में। नेक्स्ट आ जाएगा आपका जो इसका कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला, वो आ जाएगा। इसके बाद था बच्चों लोग कुछ प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल बच्चों लोग, करेक्ट। सबसे पहला था बच्चों लोग वो ऑड इवन फंक्शन वाला, करेक्ट, कि अगर वो ऑड फंक्शन है तो आंसर डायरेक्टली 0, अगर वो इवन है तो वो 0 to a में कन्वर्ट होता था बच्चों लोग, दैट वाला प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बच्चों लोग वो 0 to a वाला, कि जहां पे आपका फंक्शन जो है वो ax के जगह पे a माइनस एक्स बन जाता था, या फिर वो a to b है तो यहाँ पे वो फंक्शन के जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स बन जाता था। जो प्रॉपर्टी 4, 5, 6 जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, और लास्ट वाली वो प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट which plays a very important role in your definite integral। so ये प्रॉपर्टीज के ऊपर सम आते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी वाले थे ये वाले सम्स, उसमें क्या था कि आपको क्वेश्चन को इक्वेशन 1 मार्क करना होता था, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करके जो भी इक्वेशन मिले उसको 2 मार्क करना होता था, फिर ऐड करना होता था। जैसे ही ऐड करोगे बच्चों लोग अपना जो आंसर है मोस्टली वहां पे जो है वो लिमिट के हिसाब से आता था, करेक्ट। आंसर जो है यहाँ पे सॉल्व करके कंप्लीटली यहाँ पे आंसर जो है वो मोस्टली 1 आता था, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट जो भी होता था वो x के टर्म्स में सॉल्व हो जाता था, करेक्ट, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता था, x होता था। तो ये हो गया बच्चों लोग डेफिनाइट इंटीग्रल्स एंड इंटीग्रल्स का पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। वी हैव टू मूव टू द एरियाज वाला फॉर्म, करेक्ट। आपका जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्म है वो आ जाएगा। लेट्स चेक विद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों लोग। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में वी हैव टू फाइंड द एरिया फाइंड आउट करते थे बच्चों लोग। जैसे भी आपने को एग्जाम्पल दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ फाइंड आउट करो एनी कर्व्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन में बच्चों लोग अपने को आ जाएगा पैराबोला, सर्कल एंड एलिप्स, करेक्ट। पैराबोला में 4 टाइप्स के पैराबोला आते थे, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4by। तो ये अलग अलग 4 टाइप के पैराबोलास दिखते थे विद रिस्पेक्ट टू योर एक्सेस। सर्कल एक ही टाइप का आ जाएगा बच्चों लोग, विच इज सेंटर इज एट द ओरिजिन। तो हम लोग सर्कल में हमेशा ये वाला एरिया फाइंड आउट करते थे, करेक्ट। तो सपोज अगर अपना वैल्यू जो है बच्चों लोग वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आपका वैल्यूज है सपोज, करेक्ट। तो जिसमें ए इज आपका रेडियस, तो नॉर्मल अपने सर्कल का इक्वेशन क्या होता था बच्चों लोग, पाई आर स्क्वायर होता था। तो यहाँ पे आपका जो भी वैल्यूज है पाई ए स्क्वायर, जो भी वैल्यूज यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे जो भी बैठा है दैट इज योर आंसर, नॉर्मली अगर आपको आंसर चेक करना है। एलिप्स का कैसा आ जाएगा बच्चों लोग, 2 टाइप्स के एलिप्स आ जाएंगे आपके, एक ऐसा एलिप्स था और एक ऐसा वर्टिकल एलिप्स था। तो इसका भी आंसर बच्चों लोग क्या था, पाई ए बी, करेक्ट। ए इज व्हाट, ए इज योर एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, बी इज योर वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, दिस इज ए एंड दिस इज बी, करेक्ट। तो इसका भी आंसर पाई ए बी आ जाएगा बच्चों लोग। तो इसका इक्वेशन कैसा था, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसमें एक में a बड़ा होता है, एक में b बड़ा होता है, ये ऐसा अपने को चेक करने का था, करेक्ट। तो यहाँ पे अपने को हमेशा जो भी वैल्यूज दिया होता था बच्चों लोग, अपने को x इज इक्वल्स टू दिया रहता था, वो आपका हमेशा लिमिट रहेगा। सपोज x इज इक्वल्स टू बी, x इज इक्वल्स टू बी दिया है और एक इक्वेशन y के टर्म्स में दिया रहता था, दैट y dx, इसका अपने को एरिया फाइंड आउट करना होता था बच्चों लोग इन द लिमिट ऑफ a टू b। तो जैसे ही बच्चों लोग अपन ने डेफिनाइट वाला वैल्यूज यूज किया है, वैसे ही यहाँ पे अपने को इसका पार्ट यूज करना है, वेयर योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस मस्ट बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ एरियाज। तो यहाँ पे कैसे करते थे अपन, एक क्वाड्रेंट इंटू 4, एक क्वाड्रेंट इंटू 4। तो आंसर चेक करने के लिए मैंने आपको आंसर्स बता दिए, वैल्यूज बता दिए, वो अपने को सॉल्व करना है, करेक्ट। बच्चों लोग इतना भी किया इसमें से तो काफी है अपने को एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से। सो लास्ट पार्ट जो है बच्चों लोग दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो चेक कर लेते हैं बच्चों लोग। लास्ट पार्ट, उसमें भी ध्यान देना है, सिर्फ 3 पार्ट है वो चैप्टर में, करेक्ट, ध्यान देते हैं। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों लोग यहाँ पे एक चीज बता दो, सबसे पहला जो पार्ट है वो है ऑर्डर और डिग्री। तो ये जो पार्ट है बच्चों लोग वो एमसीक्यूज में आना ही आना है कि व्हाट इज एन ऑर्डर ऑफ अ डिग्री। ऑर्डर क्या होता है कि कितनी हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव किया है, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव या हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन, एंड डिग्री इज उसी का पावर। सपोज आप एग्जांपल दिया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल रेज टू 10 दे दिया, बड़ा वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो तुम लोग बोलोगे सर हाईएस्ट टाइम तो अपना 2 है, ऑर्डर 10 हो जाएगा,
मैं बोलूंगा नहीं, उसी का पावर चेक करना है, उसी का पावर। तो यहाँ पे बच्चे लोग O जो है वो 2 हो जाएगा, ऑर्डर 2 दो बार डिफरेंशिएट किया है, और डिग्री मतलब उसी का पावर विच इज 1 आ जाएगा बच्चों। तो O2 एंड D1 दिस इज योर ऑर्डर एंड डिफरेंस डिग्री ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे तो क्या होगा बच्चे लोग, एक इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल पार्ट हो। डिफरेंशियल पार्ट क्या हो जाएगा बच्चे लोग, dy बाई dx, करेक्ट। ये हो जाएगा तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे लोग, अपने को ये चीज चेक करना है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चे लोग अपने को याद करना है कि फॉर्मेशन में वी हैव टू डिवाइड एंड फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपने को जैसे सपोज अपने को दिया है x² प्लस y² इज इक्वल टू 2, सर्कल का इक्वेशन, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन डिवाइड कर दो। इसमें dy बाई dx टर्म नहीं है, पर जैसे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा कैसे आ जाएगा, विच इज 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो ये देखो जरा dy बाई dx टर्म आ गया इक्वेशन में, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया, करेक्ट। तो मोस्टली अपने को फॉर्मेशन से ज्यादा बच्चे लोग अपने को आते हैं सॉल्विंग के इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन करके लिखा रहेगा। तो अपने को जो सॉल्विंग है बच्चे लोग वो अपन 3 तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से आ जाएगा बच्चे लोग आपका सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला जो पार्ट है बच्चे लोग वो आ जाएगा अपने को ध्यान देना है, दैट इज योर वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड, करेक्ट। इसमें आपका कैसा होता है कि 2 हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, dx और dy। x वाले टर्म्स होंगे और y वाले टर्म्स होंगे। y वाले को dy के फैमिली के पास, x वाले को dx के फैमिली के पास भेज के किल करना है उसको। इंटीग्रेट कर दोगे, dy बाई dx टर्म मेरे को नहीं दिखना चाहिए। तो जैसे dy बाई dx टर्म नहीं दिखेगा बच्चे लोग, मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व। फॉर्मेशन में dy बाई dx दिखना चाहिए तो डिवाइड, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिखना चाहिए मतलब इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स। तो जैसे ही आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो पहला आ जाएगा बच्चे लोग वेरिएबल सेपरेशन मेथड। सेकेंड इज होमोजीनियस बच्चे लोग। होमोजीनियस जो था बच्चे लोग, उसमें क्या है कि आपका x और y मल्टीप्लीकेशन में या x बाय y डिवीजन फॉर्म में रहेगा, मतलब उसको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। वेरिएबल सेपरेशन नहीं हो रहा है, होमोजीनियस। तो यहां पे आपका बच्चे लोग होमोजीनियस में आ जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन वाला सॉल्विंग। तो जैसे बच्चे लोग सब्स्टिट्यूशन वाला सॉल्विंग आ जाएगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे आपका मेथड जो है या सम जो है वो लेंदी चलने वाला है। सबसे लेंदी सम यहाँ पे होमोजीनियस। लास्ट है आपका बच्चे लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे बच्चे लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हो जाएगा dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, या फिर dx बाई dy प्लस px इज इक्वल्स टू q। ये 2 फॉर्म में मिलेगा, करेक्ट। ये 2 फॉर्म मिलके अपने को पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर if फाइंड आउट करना होता था, जिसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx या फिर dy, डिपेंड करता है कौन सा वाला टाइप है। एंड देन वी कैन से सॉल्विंग, सोल्यूशन आना चाहिए इसके बाद, करेक्ट। जैसे ही बच्चे लोग इसका सोल्यूशन आ जाएगा तो वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट। तो ये 3 मेथड से आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। पहला है तुम्हारा बच्चे लोग कौन सा VSM, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, homogeneous, and the last is linear differential equation. That is how you can find the differential equation का method, correct। अभी इसमें आपका लास्ट वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, तीनों मैं बोलूंगा, यहाँ पे एक भी नाम नहीं दूंगा, तीनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तीनों करके जाना है आपको, करेक्ट। लास्ट पार्ट आ जाएगा बच्चे लोग आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट। अगर मैंने एप्लीकेशन की बात की बच्चे लोग, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में एप्लीकेशन ऑफ DE की बात की, तो देरा सबसे पहला आ जाएगा बच्चों लोग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड बैक्टीरिया ग्रोथ, करेक्ट। ये 2 मेथड। सेकेंड आ जाएगा बच्चों लोग सरफेस एरिया वाला सम्स, करेक्ट। और थर्ड आ जाएगा बच्चों लोग अपने को पॉपुलेशन ग्रोथ, बैक्टीरिया ग्रोथ, रेडियो एक्टिव डीके या डिसइंटीग्रेशन वाला सम, डीके वाला सम या डीके डिसइंटीग्रेशन वाला सम। तीनों को सॉल्व करने का जो तरीका था वो सेम था बच्चों लोग, करेक्ट। मोस्टली आपके जो सम्स है बच्चों लोग ये दोनों के ऊपर आने वाले, इसके ऊपर सरफेस एरिया के ऊपर ज्यादा सम्स नहीं आएंगे, ज्यादा सम पॉपुलेशन ग्रोथ और बैक्टीरिया ग्रोथ। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे रहेगा कि सपोज इतने साल में इतना पॉपुलेशन हो गया है, 10 साल बाद इतने रेट से इंक्रीज हो रहा है, रेट वर्ड यहाँ पे याद ध्यान रखो, रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जो वैल्यू है 50 साल बाद या 60 साल बाद या 100 साल बाद कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो आजकल जो पॉपुलेशन फाइंड आउट करते हैं मोस्टली वैसी टाइप के कैलकुलेशन से फाइंड आउट करके अपन फाइंड आउट करते थे बच्चा लोग, क्लियर। तो बच्चों ये हो गया क्विक रिवीजन पूरे मैथ्स 1 का। बच्चों लोग मुझे पता है सब लोग जो है बहुत अच्छे से पेपर लिखेंगे, बाकी कुछ भी डाउट्स है प्लीज चैट बॉक्स में लिखते जाइए एंड आपको
बहुत जल्द उसके आंसर्स मिलेंगे बच्चे लोग. इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू बच्चे लोग. थैंक यू सो मच.